हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग मैरिज को कंटिन्यू कर रहे थे। किस तरीके से मैरिज की थ्योरीज, एडमंड लीच अपनी लीगल राइट्स के आधार पर हम मैरिज को डिस्कस किए थे। सो टुडे विल कंटिन्यू विथ मैरिज, द थ्योरीज ऑफ मैरिज ऑफ अदर सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैथलीन गॉव, who questions the traditional definition of marriage in terms of a union between man and woman for reproducing legitimate offspring. कैथरीन गॉव थोड़ा क्रिटिकली जो एक कन्वेंशनल मैरिज को, हम एक मेल और फीमेल की रिलेशनशिप को और बच्चे जन्म देने की जो अधिकार या जो एक लेजिटिमेट तरीके से बात करते हैं उसको क्वेश्चन करते हैं। क्यों? बिकॉज द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज एज्यूम्ड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ थ्री कंडीशंस: sexual union between man and woman, procreation of spring and legal legitimacy of offspring born। ये तीन चीज जो लीगल तरीके से ट्रेडिशनली हम मैरिज को या शादी को या विवाह व्यवस्था को समझते हैं, दैट किस तरीके से हमारे मेल फीमेल के बीच में, मैन वुमेन के बीच में जो सेक्स या शारीरिक संबंध को लीगलाइज किया गया है और बच्चे जन्म देने की जो अधिकार है और उसके साथ एक लीगल लेजिटिमेसी जो उनको राइट्स मिलता है बच्चों को जो जन्म होते हैं। इसीलिए कैथरीन गॉव argues that one of the above condition may or may not be present in the different forms of marriage। तो बहुत सारे मैरिज में ये जो तीन चीजें मैंने बताया, मैन एंड वुमेन की सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रोक्रिएशन एंड लीगल लेजिटिमेसी ऑफ स्प्रिंग, तो ये तीन कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस मिस हो सकता है। बिकॉज हमारे समाज में बहुत सारे मैरिज के तरीका या व्यवस्था है वेयर शी इलस्ट्रेट्स विथ एग्जांपल ऑफ मैरिज अमंग द नायर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो तीन कंडीशंस आपने देखा मैरिज को ट्रेडिशनल तरीके से समझने के लिए, कैथलीन गॉव जब नायर कम्युनिटी जो साउथ इंडिया में उन्होंने स्टडी किया है, और नायर कम्युनिटी सबको पता होगा एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो एक मैट्रिलिनियज के हिसाब से बच्चे वहाँ जन्म होता है और एक आइडेंटिटी मिलता है जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी के आधार पर, और उस माध्यम से वो मैरिज को यहाँ पे बताते हैं that how among the Nayars marriage does not serve to establish legitimacy of children। तो ये एक नायर कम्युनिटी है जहाँ पे एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो उनकी जो मैरिज या शादी की जो व्यवस्था है वहाँ पे बच्चों को एक लेजिटिमेसी नहीं मिलता है उनकी शादी। क्यों? बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज पैटर्न ऑफ मैरिज व्हाट वी गेट फ्रॉम द नायर कम्युनिटी। In many societies, marriage is not the only reason for acquisition of birthrights. Among the newer of Sudan, Africa, a man may legitimate a child of an unmarried mother upon payment of fees without getting married to the mother। तो बहुत सारी जगह पे जैसे उन्होंने सुदान कम्युनिटी में जो न्यूअर ट्राइब जो अफ्रीका में देखा है, जे कभी कभी जो लड़की या जो महिलाएं शादी नहीं है और अगर उनके पास एक बच्चे जन्म होता है किसी के साथ, शारीरिक संबंध जो लीगलाइज्ड नहीं है, जो लेजिटिमेट नहीं है, बट एक पुरुष उस बच्चे को भी लेके अपने लेजिटिमाइज करता है कुछ पैसा दे के, और उस माँ को, बच्चे को, माँ को भी शादी भी कर लेता है। सो दैट मीन्स जो हम लोगों ने ट्रेडिशनल मैरिज को ये कहा था, जो पुरुष महिला एक लीगल तरीके से एक संबंध बनाते हैं तो उनके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को लेजिटिमेसी मिलता है। बट यहाँ पे एक महिला किसी और पुरुष के साथ बिफोर मैरिज उसके साथ शारीरिक संबंध रखती है, अगर उससे कोई बच्चा जन्म होता है तो एक अदर पुरुष उसको पैसा दे के शादी करके उस बच्चे को भी लेजिटिमेसी देता है एज ए फादर। सो इन दिस केस मैरिज एंड लेजिटिमेसी नीड नॉट गो टुगेदर। तो आपकी जो एक कानूनी व्यवस्था और एक विवाह ये दोनों साथ नहीं है, आपने उसको अलग तरीके से देखा। सेकेंडली, कैथलीन गॉव also questions the assumption of paternity, जो is the universal behavior of re-strengthening the institution of marriage। तो वहाँ पे जब हम पैटर्निटी जो फादर की रोल है वो एक यूनिवर्सल जो कहा जाता है कि शादी की जो व्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए फादर का एक इम्पोर्टेंट रोल। सो बिफोर पॉवर्टी all Nair girls were ritually married to a suitable Nair man in the Tali Rai। तो यहाँ पे एक नायर कम्युनिटी की जो लड़कियों की शादी को देखा गया है किस तरीके से रिचुअली एक नायर पुरुष के साथ टाली राइट मतलब यहाँ पे एक रिचुअल राइट्स है। टाली एक मलयालम जो तमिल सॉरी
केरला में एक मलयालम भाषा में उसके साथ हम ताली को कहते हैं मंगलसूत्र, जिसको आप मानते हो एक रिचुअल्स, जो आप किसी को हस्बैंड मानने के लिए इसको आप पहनते हो। तो यहाँ पे एक शादी होती है, जो लड़की बिफोर पॉवर्टी मैच्योरिटी मिलने से पहले उसको शादी के लिए किसी एक नायर लड़के के साथ एक रिचुअल मैरिज किया जाता है। तो ये जो रिचुअल मैरिज होता है, आफ्टर दिस रिचुअल मैरिज हैड टेकन प्लेस, द टाली हस्बैंड डिड नॉट लिव विथ हिज वाइफ। तो यहाँ पे जो रिचुअल हस्बैंड बन गया एक सुइटेबल नायर मैन, तो वो साथ नहीं रहता है, एंड वाज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ हर व्हाटसएवर राइट्स। तो यहाँ पे जो शादी हो गई उस नायर मैन के साथ, ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसको शादी करके साथ रहना है, जिम्मेदारी लेना है, इस तरीके की कोई रिलेशंस नहीं है। बट एक रिचुअल्स आप उसको हस्बैंड बनाते हो, जिसको आप टाली हस्बैंड कहते हो एमंग द नायर कम्युनिटी। सो दिस वाइफ वॉन्ट ओनली ड्यूटी टू हर टाली हस्बैंड। यहाँ पे क्या होता है, जिसको आप रिचुअल शादी किया, जो उसको आपने टाली हस्बैंड कहा, ये सिर्फ जब उसका डेथ हो जाता है उस हस्बैंड का, उस समय उसको आना है और उस डेथ में शोक प्रकाश करना है। मोर हिज डेथ मरने के बाद उस फनरल में उसकी जो लास्ट राइट्स रिचुअल्स होती है, उस जगह पे आके अटेंड करके उसकी शोक उसको मनाना है। एंड दैट इज द ओनली राइट्स फॉर दैट वुमन who has that tally husband. Once a Nair girl reached and near the poverty, she began to take a number of visiting husbands. यहाँ पे जो विजिटिंग हस्बैंड्स, जिसको आप नायर कम्युनिटी की माना जाता है, जिसको संबंधम हस्बैंड्स, तो संबंध मतलब यू कीप रिलेशनशिप एंड खूब सारे मेल के साथ उसके साथ फिजिकल रिलेशंस होती है, जिसको आप कहते हैं दे आर आउटसाइड, दे यूजुअली स्टे आउटसाइड बिकॉज नायर मैन यूजुअली कंसिडर टू बी द प्रोफेशनल वॉरियर्स। तो ये जो वॉरियर कास्ट है, वॉरियर कम्युनिटी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गांव से या परिवार से दूर रहता है। सो दे कम एज विजिटिंग हस्बैंड्स। सो विजिटिंग मतलब दे आर नॉट रेगुलर। तो ये जो परंपरा नायर कम्युनिटी में आप देख रहे हैं, दैट ड्यूरिंग दिस his stay, that specifically जो visiting husband, he placed his weapons outside the building to show the other संबंध husband that he was there. तो जब वो वॉरियर आता है घर उसके पत्नी के पास, वो अपने अस्त्र को बाहर रखता है, जो यूज करता है युद्ध के लिए, ताकि जो और हस्बैंड्स है, जो संबंध विजिटिंग हस्बैंड्स है, तो उनको लगे हाँ यस he is inside or he was there. So that gives a dimension that how the visiting husbands concept part of the Nair community's marriage institution. तो ये जो नायर कम्युनिटी की जो इंस्टीट्यूशन में ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट यू गेट द कंसेप्ट ऑफ विजिटिंग हस्बैंड्स। देन इफ दे अराइव टू लेट, देन दे वर फ्री टू स्लीप ऑन द बरांडा बट कुड नॉट स्टे द नाइट विद देयर वाइफ। अगर कोई वॉरियर हुआ, वो जो हस्बैंड, जो विजिटिंग हस्बैंड है, अगर लेट आते हैं बाहर, तो बाहर, घर के बाहर, जिसको बरांडा कहते हो, वहां पे सोते हैं। बिकॉज एक समय में आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ संबंधम्स नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज वेयर दैट यू हैव 12 हस्बैंड्स। देन अगर आपके पास 12 है, तो 12 एक साथ सभी लोग उन्हीं के साथ रह नहीं सकते। जो लोग लेट आते हैं देन बाहर रहते हैं। बट men could have unlimited numbers of sambandham twice, although men seem to have been limited to no more than 12 visiting husbands. तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 12, बट पुरुष के लिए 12 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो संबंधम हस्बैंड्स कंसेप्ट या संबंधम वाइफ कंसेप्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द नायर कम्युनिटी मैरिज systems, where you find that how they have multiple way of establishing the relationship, जिसको पोलीगामी के साथ जोड़ के आप देख सकते हो, that more than वन मेल के साथ रिलेशनशिप या मोर देन वन फीमेल के साथ रिलेशनशिप उस मैरिज के साथ जुड़ा हुआ है। The Nair case elaborates the understanding of marriage beyond sexual union, paternity and legitimacy. तो इसका मतलब, जैसे आपने ताली हस्बैंड की बात कहा, जहाँ पे सेक्सुअल यूनियन की बात नहीं था, पैटर्निटी की बात नहीं था और लेजिटिमेसी बात नहीं था, और यहाँ पे जो संबंधम हस्बैंड्स की बात करते हैं वो भी लेजिटिमेसी नहीं है,
और ये भी एक पैटर्निटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, हु इज द फादर, whose children is, and there is no specific relationship one particular male or female. So it does at the same time impose an important set of rules and fulfills functions of marriage which were quite understandable in the context of lineage and caste based society. तो यहाँ पे नायर कम्युनिटी में किस तरीके से मैरिज एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, एक रूल्स को क्रिएट करता है, और जो कास्ट और लिनियज के साथ डिफरेंट है, और जो हम कास्ट बेस्ड, जिसको कास्ट एंडोगामी के साथ जोड़ के देखते थे और लिनियज के साथ जोड़ के देखते थे, या जो लेजिटिमेसी के साथ एक सेक्सुअल यूनियन की बात करते थे, और यहाँ पे भी एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स भी क्रिएट करता है बाय लुकिंग एट नायर कम्युनिटी. What is that significance Nair social order की बात करते हैं? Because they reflect and enforce a morality that permits open sexual relations, provide that they are contracted within the limits of caste membership, uphold standards of hereditary purity. तो यहाँ पे जो sexual relations multiple मेल या फीमेल के साथ हो रही है, बट उसमें कास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको आप कहते हैं हेरिडिटरी प्योरिटी के साथ एक कास्ट एक प्रॉपर जाति के आधार पर एक मेंबरशिप की बात कर रहा है और एक हेरिडिटरी प्योरिटी की बात करता है, एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फोकसिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन द कास्ट. तो ये जो एक कास्ट के अंदर सीमित रखते हैं अपने संबंध को, सामाजिक संबंध को, वो भी उस मैरिज की व्यवस्था में दिखाई दे रहा है. They represent and underscore long-term alliances among localized matrilineages, which along with caste groups constitute the core components of the society. So यहाँ पे भी जो अलायंस या मैरिज की बात कर रहे हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी में, बट कास्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो हम तो लगा जे नायर कम्युनिटी को हम जब संबंध मैट्रिलिनियल सोसाइटी की मैरिज को समझते हैं, सो कास्ट है नहीं, बट कास्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो समाज को भी रिफ्लेक्ट कराता है, that how caste is also important to understand the Nair community marriage systems. So they underwrite the legitimacy and social status of newly born children. तो यहाँ पे जो चीजों को हम समझते हैं, जो लेजिटिमेसी दिया गया है, जो सोशल स्टेटस दिया गया है, तो यहाँ पे उतना आधार जो विधि तरीके से उसको ठीक से दिखा नहीं गया है समाज में. जो सोशल स्टेटस न्यू बॉर्न चाइल्ड को दिया गया है, वो थोड़ी सी कम तरीके से या कमजोर तरीके से उस लेजिटिमेसी को दिखाया गया. Thank you so much for watching Dhalsar classes. We will continue marriage in the next class as well.